नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के अंतर्गत आज हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ने जा रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालों में विभक्त किया जाता है, जिसका दूसरा महत्वपूर्ण काल भक्ति काल कहलाता है। और इस भक्ति काल को हम 2 काव्य धाराओं में विभक्त करते हैं। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा। इन दोनों ही काव्य धाराओं को पुनश्च 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। जहाँ निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत 2 उपशाखाएं हैं। एक है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और दूसरी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं और जिसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार विद्यार्थियों, प्रेमाश्रयी काव्य धारा को हम सूफ़ी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी इसी सूफ़ी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूफ़ी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं को अपनी काव्य वस्तु बनाया और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। संत कवियों के समान ही इन सूफ़ी कवियों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां हम संत कवियों में विशेषकर कबीर में खंडन मंडन की प्रवृत्ति देखते हैं, डांट फटकार की शैली, अक्खड़पन देखते हैं, वहीं सूफ़ी कवियों ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम का मार्ग अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में योगदान दिया। सूफ़ी कवियों में हम खंडन मंडन की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव देखते हैं। तो कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में संत कवियों और सूफ़ी कवियों दोनों ने ही अपना सराहनीय योगदान दिया है। हमारे पाठ्यक्रम में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की नागमती वियोग खंड से कतिपय काव्यांशों को शामिल किया गया है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित एक उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें जायसी ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति और उत्कृष्ट प्रतिभा के बल पर इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का अद्भुत समन्वय किया है। अन्य सूफ़ी कवियों के समान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत में राजा रत्नसेन और सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेमाख्यान को प्रस्तुत किया है और इसी लौकिक प्रेम के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी यहाँ प्रस्तुत की है। जहाँ तक लौकिक प्रेमाख्यान की बात है, चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन हीरामन तोते के मुख से सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य को सुनकर उनसे प्रेम करने लगते हैं और अपार विरह व्यथा को अनुभूत करने लगते हैं। और यही दशा सिंहलगढ़ में राजकुमारी पद्मावती की होती है। हीरामन तोते के संदेश को सुनकर राजकुमारी को प्राप्त करने हेतु राजा रत्नसेन चित्तौड़ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं उनकी परिणीता नारी रानी नागमती अपार विरह सागर में डूब जाती है और उसी नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण जायसी ने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करते हैं, विवाह करते हैं। वापसी में भी उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पुनः बिछड़ जाते हैं। उस बिछोह के पश्चात उनका पुनर्मिलन होता है और वे अंततः चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं। किंतु राघव चेतन दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के सौंदर्य का बखान करता है और पद्मावती के रूप सौंदर्य का लोभी अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। राजा रत्नसेन को बंदी बना लिया जाता है। रानी नागमती और पद्मावती अपार विरह व्यथा झेलती है और अंत में गोरा और बादल के बुद्धि चातुर्य और वीरता पराक्रम के बल पर रानी पद्मावती राजा रत्नसेन को अलाउद्दीन खिलजी के कैद से मुक्त करा लाने में सफल होती है। किंतु गुजरात के राजा देवपाल के साथ संघर्ष में राजा रत्नसेन मारे जाते हैं
और उनके शव के साथ ही दोनों ही रानियां नागमती और पद्मावती सती हो जाती है। ये तो है लौकिक प्रेमाख्यान जिसे पद्मावत में प्रस्तुत किया गया है। और अब बात करें हम अलौकिकता की, तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ मानकर चलते हैं, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल कि पद्मावती यहाँ परमात्मा का प्रतीक बनकर प्रस्तुत हुई है और राजा रत्नसेन यहाँ पर आत्मा के प्रतीक के रूप में आए हैं। इस प्रकार पद्मावत में हमें आत्मा और परमात्मा के अलौकिक प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। पद्मावत महाकाव्य के अंत में एक कड़वक दिया गया है। उस कड़वक में विभिन्न पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ भी दिए गए हैं। हालांकि कुछ विद्वान उसे प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु उस कड़वक में जो प्रतीकार्थ दिए गए हैं उसके आधार पर पद्मावत को एक वृहत अन्योक्ति या रूपक काव्य भी कहा जाता है। जहाँ चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक बनकर आए हैं, पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक बनकर आई है और हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक बनकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य कृतियों के संबंध में अगर हम बात करें तो पद्मावत के अतिरिक्त इनकी दो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भी अवधी भाषा में ही रचे गए हैं। किंतु जहाँ तक मलिक मोहम्मद जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है वह है इनके द्वारा अवधी भाषा में रचित पद्मावत महाकाव्य, जिसकी रचना जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। और इसी पद्मावत के नागमती वियोग खंड को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जब राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने हेतु चित्तौड़ से सिंहलगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, उस समय नागमती अपार विरह सागर में डूब जाती है और उस विरह वेदना का जो मार्मिक चित्रण 12 मासा पद्धति के आधार पर जायसी ने किया है वह न केवल भक्ति काल अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक अनूठी निधि बन गया है। तो चलते हैं विद्यार्थियों हम काव्यांश की तरफ। नागमती चित उर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर किन्ह न फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, तेई विमोही मोसो चितु हरा, सुआ काल होई लेगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीऊ, भयउ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, करन बान लिन्हेऊ करि छंदू, भारत भयउ छल मिला इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, ले कान्हही भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोऊ जिए किमि गोपी, सारस जोरी किमि हरि मारी, गयऊ किन खग्गी, झुरी झुरी पिंजर धनी भई, बिरह के लागी अग्गी। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन हीरा मनतोते के मुख से सुना और वह उससे विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप चला गया। अपने पति राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती विरह वेदना का अनुभव करती हुई अत्यंत विकल हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नागमती की इसी विरह व्यथा का निरूपण किया है। रत्नसेन जब से चित्तौड़ से गया तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। नागमती चित उर पंथ हेरा, पीऊ जो गए फिर किन्ह न फेरा। कवि जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब रत्नसेन चित्तौड़ से सिंहल द्वीप के लिए चला गया और उसने अपना कोई संदेश नहीं भेजा, तब रानी नागमती प्रतिक्षण प्रतिपल चित्तौड़ से पति के आगमन मार्ग को देखती रही, किंतु उसका प्रियतम तो ऐसे गया कि फिर लौटा ही नहीं। नागरी नारी काहू बस परा, तेई विमोही मोसो चितु हरा।
ऐसी स्थिति में रानी नागमती के हृदय में अनेक आशंकाएं उत्पन्न होने लगती है और इन्हीं आशंकाओं के तहत वह सोचने लगती है कि कहीं मार्ग में उसके रसिक पति को किसी नागरी यानी नगर की रहने वाली किसी चतुर स्त्री ने अपने वश में कर लिया होगा, अर्थात उनका पति किसी स्त्री के जाल में फंस गया होगा और उसके द्वारा मोहा जाकर मुझसे मेरे पति को छीन लिया गया है। सुआ काल हुई लेगा पीऊ। इसी क्रम में नागमती आगे कहती है, हीरामन तोता साक्षात काल बनकर आया और मेरे प्रिय को मुझसे चुराकर छीन कर ले गया। पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीव, जीव अर्थात प्राण। नागमती कहती है कि वह तोता मेरे प्रिय को मुझसे छीन कर न ले जाता, कितना अच्छा होता, वह मेरे प्रिय के स्थान पर मेरे प्राणों को ही लेकर चला जाता। भयउ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, करन बान लिन्हेऊ करि छंदू, भारत भयउ छल मिला इंदु। यहाँ रानी नागमती पौराणिक कथाओं से उदाहरण देते हुए अपने साथ किए गए छल को पुष्ट कर रही है। नागमती कहती है, नारायण भगवान ने अर्थात विष्णु ने वामन बोने का रूप धारण करके राजा बलि को छल लिया था और कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र भी छल करके ही प्राप्त किया था। भारत भयउ छल मिला इंदु। महाभारत के युद्ध में इंद्र ने विप्र रूप धारण करके यानी ब्राह्मण बनकर उससे छल करके कवच और कुंडल ले लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी। और जो राजा गोपीचंद थे वह भी भोग विलास में लिप्त थे, भोगी थे। ले अप्सवा जलंधर जोगी, किंतु जलंधर योगी उसे छल करके उसे अपने साथ ले गए और उसे भोगी से योगी बना दिया। ले कान्हही भा अक्रूर अलोपी। इसी प्रकार अक्रूर जी भी कृष्ण को लेकर चुपचाप मथुरा चले गए थे। कठिन बिछोऊ जिए किमि गोपी। और उस कठिन वियोग में बेचारी गोपियाँ कैसे जीवित रही होंगी, अर्थात उस विरह व्यथा को झेलना जैसे गोपियों के लिए असह्य था, बिल्कुल वही दशा मेरी हो गई है। अब मैं इस विरह सागर को कैसे पार करूँगी। सारस जोरी किमि हरि मारी, गयऊ किन खग्गी, झुरी झुरी पांजर धनी भई, बिरह के लागी अग्गी। नागमती कहती है, न मालूम किसने मेरी इस सारस की जोड़ी को अलग कर दिया। क्या तोता रूपी शिकारी ही मेरे पति को मुझसे छीन कर ले गया और उसे मार डाला है। झुरी झुरी पांजर धनी भई, बिरह के लागी अग्गी। मैं पति के वियोग की वेदना से सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ और विरह की आग लगने से मेरे प्राणांत अब मुझे समीप ही लग रहे हैं। यहाँ अब हम विशेष की बात करें विद्यार्थियों, तो हम सभी जानते हैं जो सूफी काव्य धारा है वह अवधी भाषा में रचित है। तो पद्मावत की भाषा भी अवधी है। कड़वक यहाँ देखने को मिल रहा है, कड़वक जहाँ चौपाई और दोहे का प्रयोग किया जाता है। तो छंद की अगर हम बात करें तो दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है और पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने 7 चौपाइयों के पश्चात दोहे का क्रम अपनाया है। यह विशेष शैली जायसी ने ही अपनाई है। इससे पूर्व जो सूफी कवि थे उन्होंने 5 चौपाइयों के पश्चात एक दोहे का क्रम रखा है, किंतु जायसी ने 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहे का क्रम रखकर कड़वक बनाया है। तो भाषा अवधी है। रस की अगर हम बात करें तो यहाँ विप्रलम श्रृंगार रस, जिसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, क्योंकि नागमती की जो विरह वेदना है उसका मार्मिक चित्रण यहाँ देखने को मिल रहा है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग है और यहाँ इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें यह भी स्पष्ट होता है कि मलिक मोहम्मद जायसी को भारत से संबंधित पौराणिक ज्ञान की भी जानकारी थी और इसी कारण उन्होंने पौराणिक कथाओं, पौराणिक जो अंतर कथाएँ हैं उनका उल्लेख प्रस्तुत काव्यांश में किया है। और ये सब विरहिणी नायिका के हृदयगत उद्गारों की मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। और ये जो पौराणिक प्रसंग हैं, इन पौराणिक प्रसंग के उदाहरणों के द्वारा नागमती ने अपने साथ तोते के द्वारा जो छल किया गया है उसको
स्पष्ट किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। शेष पंक्तियों की व्याख्या हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।